Hello students, in this lecture we are going to study about types of forces. टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हमें दो टाइप के फोर्स स्टडी करने हैं. फर्स्ट इज बैलेंस्ड फोर्स and second is unbalanced forces बोल देंगे. These are the two types of forces जिनको हमें स्टडी करना है. तो इसको स्टडी करने से पहले एक बार थोड़ा सा लास्ट क्लास को याद करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमने स्टडी किया था रिजल्टेंट फोर्स. और मैंने बताया था आपको कि रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स दैट प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फोर्सेस व्हेन टेकन टुगेदर. जब हम सभी फोर्सेस को एक साथ कंसिडर करते हैं तो वहाँ से जो इफ़ेक्ट वो सभी फोर्स प्रोड्यूस करते हैं वही एक सिंगल फोर्स प्रोड्यूस करता है, जिसको हम नाम देते थे रिजल्टेंट फोर्स. तो यहाँ पे हमें पढ़ना है बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. अगर सबसे पहले हम बात करेंगे बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, तो बैलेंस्ड फोर्सेस आर दोज फोर्सेस in which resultant of all the forces acting on a body is zero. अगर मान लीजिए एक बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं और उनका अगर नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो आता है, तो फिर हम बोलेंगे दैट द बॉडी या और द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज बैलेंस्ड फोर्सेस. तो सबसे पहले डेफिनेशन कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस acting on a body is zero, then forces is called balanced forces. तो अगर एक पर्टिकुलर बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और उनका नेट सम ज़ीरो है, इन दैट केस फोर्स इज सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्स. अगर इसका एक डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, जैसे ये हमारे पास एक हैवी बॉक्स है, ठीक है, इट इज केप्ट ऑन द ग्राउंड. तो देखिए इस बॉक्स का कुछ ना कुछ वेट होगा जो क्या कर रहा होगा, इस ग्राउंड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा होगा. तो एक फोर्स तो यहाँ पे लगेगा नीचे की तरफ, इट इज़ mg, या आप ऐसे लिख सकते हैं वेट ऑफ द बॉक्स. और क्योंकि ये नीचे नहीं जा रहा, ग्राउंड में नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए या इसको काउंटर करने के लिए एक और फोर्स एक्ट कर रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में. ऐसे शो कर सकते हैं, इसको हम बोलेंगे रिएक्शन फोर्स. ठीक है, दिस इज ए
हैवी बॉक्स, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसके सेंटर से कंसीडर कर लेते हैं कि एक फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हमने नाम दिया रिएक्शन फोर्स। अब अगर मान लीजिए हमने इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया और ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, ये जो बॉक्स है ये मूव नहीं किया, इसका मतलब इसको इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा जिसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फोर्स लगाया, एक हैवी बॉक्स से हमने फोर्स लगाया, लेकिन ये बॉक्स जो है वो मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमने इतना फोर्स नहीं लगाया कि हम इसके फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर जाए। ठीक है, तो ये जो फोर्स लगाया उसको बैलेंस किसने किया, तो आंसर उसको बैलेंस किया फ्रिक्शनल फोर्स ने, और जो डाउनवर्ड वेट लग रहा था उसको बैलेंस किया रिएक्शन फोर्स ने, जो ग्राउंड एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 फोर्सेस, लेकिन ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज नहीं किया, वो वहीं का वहीं है। इसका मतलब इस पे फोर्स तो बहुत सारे लग रहे हैं, 1 1 2 3 4 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, बट इट इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। इसका मतलब नेट फोर्स कैसा है, 0 है। इसी को हम बोलते हैं कि इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0, देन द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि इट इज़ द डायग्राम इज शोइंग बैलेंस्ड फोर्सेस बिकॉज नेट फोर्स इज 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। वाई नेट फोर्स इज 0? क्योंकि सभी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। जितना फोर्स ये नीचे लगा रहा है उतना ही फोर्स वो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में लगा दे रहा है, और जितना फोर्स हम लोग हॉरिजॉन्टली लगा रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से सभी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और नेट फोर्स कितना है, 0। तो कभी भी अगर बोला जाएगा कि बैलेंस्ड फोर्स में क्या ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लगते हैं, तो आंसर है कि फोर्स एक्ट होते हैं बट द नेट फोर्स इज 0। ठीक है, अब देखिए और क्या हम इसमें समझ सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स 0 होता है। और क्या कंडीशंस हो सकती हैं पहचानने की कि हम किसी ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे कि नेट फोर्स 0 है? तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट। ये पहली पहचान है कि ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा। स्टेट कौन कौन से हो सकते हैं, या तो रेस्ट हो सकता है या फिर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फिर भी रेस्ट में है, तब हम बोलेंगे कि इट इज़ ए कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं और उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो तब भी हम बोलेंगे इट इज़ ए बैलेंस्ड फोर्स। क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो हमेशा लग रहा होगा उसको अपोज करने के लिए, वो क्या करेगा, उसकी स्पीड को स्लो करेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स इज 0। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट। तो बैलेंस्ड फोर्स कर क्या सकता है? ठीक है, ये पहचान है कि ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा। तो एक चीज़ बोल सकते हैं कि बैलेंस्ड फोर्सेस जो होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। तो कर क्या सकते हैं वो? एग्जाम्पल है कि एक बैलून है जिसमें हमने एयर को ब्लो किया। अब हमने उस बैलून को दोनों साइड से प्रेस करना स्टार्ट किया, तो हम देखेंगे कि बैलून जो है अपने शेप को चेंज
करता जा रहा है। जब शेप चेंज हो रहा है लेकिन अभी भी वो मूव करना स्टार्ट नहीं किया, तो हम बोल सकते हैं कि हम बैलेंस्ड फोर्स की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट। तो ये तो हो गया हमारा बैलेंस्ड फोर्स। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है इट इज़ अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं? तो इसमें होता है कि इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ नॉट ज़ीरो देन इट इज़ कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। इफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन a body is not zero then the forces are called unbalanced forces। जैसे एक एग्जाम्पल इसमें भी लेते हैं, हमने क्या किया, एक बहुत ही ज़्यादा लाइट ऑब्जेक्ट लिया, वेरी लाइट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट एक्ट कर रहा होगा और इसको बैलेंस कौन कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन या रिएक्शन फोर्स। अब हमने क्या किया, इस साइड से फोर्स अप्लाई किया, फ्रिक्शनल फोर्स अभी भी लग रहा होगा। अब हमने क्या किया, इस साइड से थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगा दिया। ये क्या है, एक लाइट ऑब्जेक्ट है। जैसे मान लीजिए कोई टॉय कार, खिलौना, कोई कार हो सकती है खिलौने वाली, और हमने क्या किया, उस पर फोर्स अप्लाई किया। तो हम देखते हैं कि कार जो होती है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। इसका मतलब यहाँ से जो फोर्स लग रहा है उसने क्या किया, फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर लिया, अपने फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगा दिया, तो वो क्या करना स्टार्ट कर गया, मूव करना स्टार्ट हो गया। अगर ऐसी कंडीशन आएगी, ये दोनों फोर्स तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है, देयर इज सम रिजल्टेंट फोर्स, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो इस टाइप की कंडीशन को हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स, जहाँ पे नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो अब बात आती है कि बैलेंस्ड फोर्स क्या कर सकता है। तो आंसर है, बैलेंस्ड फोर्स एक ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकता है। तो कंडीशन है, बैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अगर वो रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगा, और अगर मोशन में है तो वो रेस्ट में आ जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक बॉल को हम थ्रो करते हैं, देखते हैं कि बॉल थोड़ी दूर तक जाने के बाद रुक जाती है, तो रुक गई है, इसका मतलब मोशन से क्या आ गया, रेस्ट में आ गया। तो हम बोलेंगे कि नेट फोर्स इज़ नॉट ज़ीरो, तभी वो ऑब्जेक्ट रुक गया, वरना वो लगातार मूव करता रहता। तो बात आती है कि बैलेंस्ड फोर्स क्या नहीं कर सकता। अनबैलेंस्ड फोर्स की बात हो रही है। अनबैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ अ बॉडी बट इट कैन नॉट चेंज शेप, क्योंकि जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे तो एक तरफ फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, दूसरी तरफ फोर्स कम हो जाएगा। सो
ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग। तो अनबैलेंस्ड फोर्स कैन नॉट चेंज शेप ऑफ अ बॉडी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये स्टेट को चेंज करता है और बैलेंस्ड फोर्स जो होते हैं वो शेप को चेंज करते हैं, स्टेट को चेंज नहीं करते। थैंक यू।